तो यहाँ पर ये डिलेड लोड की एग्जांपल हमने देखी। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले में क्या दिखा रहा है? अगले में दिखा रहा है डिलेड ब्रांच। पिछले स्लाइड में डिलेड लोड के बारे में पढ़ा, इस स्लाइड में अब डिलेड ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं कि रिस्क के अंदर जो है वो ब्रांचेस को डिलेट किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। वो देखते हैं वो कैसे काम होता है। डिलेड ब्रांच, ब्रांच तो आपको बताइए, जो मैंने पहले बताया था जंप है, ठीक है। कोई प्रोसीजर आ जाए, कोई फंक्शन कॉल हो जाए, या कोई जो है वो इंटरप्ट आ जाए, तो उसको कहते हैं ब्रांच। तो जाहिर है प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है, और जहां पर इंटरप्ट या प्रोसीजर का एड्रेस होता है वहां पर जो है वो ब्रांचिंग की जाती है। तो ब्रांचिंग के अंदर भी डिलेट करवाया जाता है। ये मैंने थोड़ा पिछले वर्क क्लासेस के अंदर, पिछली क्लास में भी इसको थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, और आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा इसको। As shown in the following, branch instruction delays the pipeline operation until the instruction at the branch address is fetched. अब जाहिर है, अब देखो पाइपलाइनिंग, अब हम रिस्क की पाइपलाइनिंग की बात कर रहे हैं, और ये डायग्राम आपको पहले भी दिखाई जा चुकी है। यहाँ देखें इसमें हो क्या रहा है कि पाइपलाइनिंग के अंदर जब हम ब्रांचिंग को भी पाइपलाइनिंग के अंदर साथ लेके चलते हैं ना, तो फिर उसके अंदर मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर है प्रोग्राम काउंटर के अंदर तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली होती है उसका एड्रेस होता है। तो पाइपलाइनिंग के अंदर वन बाय वन जो है वो प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन चेक करके फैच करता जाता है हर क्लॉक साइकिल पे। लेकिन अगर ब्रांच आ जाए तो ब्रांच के अंदर तो जाहिर है वो अगली इंस्ट्रक्शन नहीं चलती जो अगले अगले एड्रेस पे मौजूद है, बल्कि ब्रांच के अंदर जो है वो जंप करवाया जाता है ना, तो जाहिर प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस चेंज हो जाता है। तो जो अगली इंस्ट्रक्शन फैच हो चुकी होती है पहले से पाइपलाइन के अंदर, वो सारी की सारी फिर रुकवाई जाती है, उनको पाइपलाइन से निकाला जाता है, जो मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो रिस्क के अंदर भी ऐसा ही होता है। रिस्क ये देखें हम, ये पहली स्टेशन चली, तो पहले स्टेशन के अंदर इंस्ट्रक्शन फैच हुई, फिर जो है जो है वो डिकोड किया, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया गया, डिकोडिंग एड्रेस, यानी कि जो है इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया गया, फैच ऑपरेंड जो है ऑपरेंड्स को फैच किया गया, और चौथे पे एग्जीक्यूशन, यानी कि चार के अंदर दिखाया गया है कि जैसे एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई। फिर दूसरे के अंदर दूसरी इंस्ट्रक्शन को फैच किया गया, दूसरी इंस्ट्रक्शन को दूसरी साइकिल में फैच भी किया गया, पहली साइकिल को डिकोड किया जा रहा है, दूसरी दूसरी साइकिल के अंदर पहली इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जा रहा है और दूसरी इंस्ट्रक्शन को फैच किया जा रहा है। तीसरी साइकिल के अंदर जो है वो पहली इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड्स को जो है ऑपरेंड्स को फैच किया जा रहा है, दूसरी इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जा रहा है, जबकि तीसरी इंस्ट्रक्शन को फैच किया जा रहा है तीसरी क्लॉक साइकिल में। अब यहाँ दिखाया कि तीसरी क्लॉक साइकिल पे आ गई ब्रांच, ठीक है। ब्रांच का मतलब क्या है कि डायरेक्ट जंप होगा, किसी फंक्शन के एड्रेस के ऊपर जंप होगा। तो चौथी क्लॉक साइकिल पे काम क्या हो रहा है? चौथी क्लॉक साइकिल के ऊपर आप देखो कि ये पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है एग्जीक्यूशन, दूसरी इंस्ट्रक्शन का जो है वो ऑपरेंड फैच हुए हैं, तीसरी इंस्ट्रक्शन का जो है वो एड्रेस डिकोड हुआ है, जबकि चौथी इंस्ट्रक्शन फैच हो गई है। अब चौथी इंस्ट्रक्शन वो है जो अगली चलने वाली है, हालांकि ये चलेगी नहीं, अगली इंस्ट्रक्शन ये चलेगी नहीं, क्योंकि ब्रांच आ गई है तीसरे में। ब्रांच का मतलब है कि किसी प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर जंप किया जाएगा, तो ये तो अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी नहीं। लेकिन ये चूंकि अभी पता नहीं चल रहा डी1 पे, पता इससे क्लॉक साइकिल 4 पे अभी पता नहीं है कि ब्रांचिंग होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए इसने अगली इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया। लेकिन जब इसने डिकोड किया, डिकोड करने वक्त एड्रेस को जब डिकोड किया, तब उसको पता चला कि ये तो ब्रांच है, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। जब इसको यहाँ पर पता चला क्लॉक साइकिल 4 पे, तो क्लॉक साइकिल 4 पे जब उसको पता चला, तो उसने आगे क्या किया, आगे आगे जो है जो इंस्ट्रक्शन 4 थी उसको नहीं चलाया, यानी उसको ना डिकोड किया, ना उसको उसके ऑपरेंड फेच किए, कुछ भी काम नहीं किया, रोक दिया, क्योंकि जाहिर है ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। ब्रांचिंग हो रही है तीसरे में, तो वो ब्रांचिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए अगली इंस्ट्रक्शन फैच नहीं होगी। तो ब्रांचिंग के लिए फिर ब्रांच, तीसरी इंस्ट्रक्शन है, यहाँ देखिए तीसरी इंस्ट्रक्शन है, उसने जब डिकोड किया एड्रेस को, तो पता चला ब्रांचिंग है, तो अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच तो हो चुकी थी, लेकिन उसको रोक दिया गया, उसको रोक दिया गया और उसको भी हटा दिया गया, फैचिंग को भी हटा दिया गया, क्योंकि अगली इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं चलेगी जब तक कि पहली पिछली इंस्ट्रक्शन की
जो है ब्रांचिंग अपना काम कंप्लीट ना कर ले। तो यहाँ पर फिर पांचवी क्लॉक साइकिल पे क्या हुआ कि ऑपरेंड फेच हुआ और दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है साइकिल कंप्लीट हो गई, तीसरी के ऑपरेंड फेच हुए, जबकि यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन लोड नहीं की गई क्योंकि ब्रांचिंग अभी चल रही है। छठी साइकिल के ऊपर जाके ब्रांचिंग का काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, ब्रांच का काम कंप्लीट हुआ, यानी यहाँ पता चल यहाँ पर जंप करेगा, जहां भी जंप करना है ब्रांचिंग पे, वो फिर ब्रांचिंग का काम होगा। फिर अगली इंस्ट्रक्शन वो चलेगी, जाहिर है, जो कि ब्रांचिंग से जब वापस रिटर्न होगा मेन प्रोग्राम में, अगली इंस्ट्रक्शन फिर वो चलेगी। ठीक है, यानी कि वो फिर होगी आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 4 जो आप चलने जा रही, तो वो चलेगी आपकी क्लॉक साइकिल 7 पे। आफ्टर कंप्लीटिंग द ब्रांच, ब्रांच कंप्लीट होने के बाद फिर अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच की जाएगी, जो कि यहाँ पर जो आप देखो कि फेच हो रही है क्लॉक साइकिल 7। और फिर नॉर्मली फिर अगली इंस्ट्रक्शन, अगली क्लॉक साइकिल पे अगली इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, उससे अगली पे अगली फेच हो रही है, फिर वो नॉर्मली जैसे काम हो रहा होता है वैसे ही काम हो रहा है। तो इससे क्या हुआ कि ब्रांचिंग को डिले कर दिया, ब्रांचिंग को डिले कर दिया, और इससे जो कॉन्फ्लिक्ट था पाइप प्लानिंग के अंदर जो कि ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से आ रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया कि जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली थी प्रोग्राम काउंटर ने उसको लिया नहीं, उसको डिले कर दिया जब तक कि ब्रांचिंग वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिलेड ब्रांच। डिलेड ब्रांच के जरिए से जो ब्रांचिंग के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं पाइप प्लानिंग के अंदर, रिस्क पाइप प्लानिंग के अंदर, उसको जो है खत्म किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। The method used in most RISC processor is to rely on the compiler to redefine the branches so that they take effect at the proper time in the pipeline. जी अब्दुल वहाब, कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, तो यहाँ मैंने the method used in most is process to rely on the compiler to redefine the branches so that they take effect at the proper time in the pipeline. This method is known as delayed branch, जो मैं आपको थोड़ा बताया मैंने पहले कि थोड़ा सा ये भी काम कंपाइलर करता है। रिस्क जो है वो तो जाहिर है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा डिले को, रिस्क जो है वो अपने एंड पे डिले नहीं करता बल्कि कंपाइलर चेक करता है कि कहाँ पर जो है वो प्रोसीजर या कहाँ पर जो है फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जहां फंक्शन कॉल हो रहा होता है तो वो पाइपलाइन के अंदर अगली इंस्ट्रक्शन को आने नहीं देता, उसको डिले करवा देता है। अब ये काम जो है ना, ये काम जो है ना वो अपने एंड पे कंपाइलर देख रहा है, तो कंपाइलर जो है वो हेल्प आउट कर रहा है रिस्क पाइपलाइनिंग को, और डिलेड ब्रांच के जरिए से ब्रांचिंग की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको रिजॉल्व कर रहा है। The compiler for a processor that uses delayed branches is designed to analyze the instruction before and after the branch and rearrange the program sequence by inserting useful instruction in the delay step. अब होता क्या है, जाहिर है डिले कर दिया ना, जब ब्रांचिंग हुई तो डिले हो गया, जब डिले हो गया तो जाहिर है उस वक्त तो कोई काम हो नहीं रहा, उस क्लॉक साइकिल के एक क्लॉक साइकिल आपकी जो है वो जाया हो रही है, क्योंकि उस क्लॉक साइकिल के ऊपर अगली इंस्ट्रक्शन तो आप फेच नहीं कर रहे हो जब तक कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, टाइम जाया हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात बता रहा है कि जो डिले स्टेप्स है, डिले स्टेप्स के अंदर बजाय ये कि कुछ भी ना किया जाए तो अगली इंस्ट्रक्शंस को वो लोड कर लेता है। कौन सी इंस्ट्रक्शन को लोड करता है? जो ब्रांचिंग के बाद, जब ब्रांचिंग कंप्लीट होने के बाद जब वापस आएगा ना वो मेन प्रोग्राम में, तो जो अगली इंस्ट्रक्शन होगी वो उन इंस्ट्रक्शन को चलाना शुरू कर देता है डिलेड स्टेप्स के अंदर। ठीक है, यानी डिलेड स्टेप्स के अंदर उन इंस्ट्रक्शन को चलाना शुरू कर देता है जो कि अभी जो है पाइपलाइन, यानी कि जो वापस आने के बाद जो है पाइपलाइन उसको जो है वो जो ब्रांच से वापस आने के बाद जो है वो मेन प्रोग्राम पे जो चलनी चाहिए उन इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन के अंदर लेकर आना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि फॉर एग्जांपल द कंपाइलर कैन डिटरमाइन दैट द प्रोग्राम डिपेंडेंसीज अलाउ वन और मोर इंस्ट्रक्शंस प्रीसीडिंग द ब्रांच टू बी मूव्ड इनटू द डिले स्टेप्स आफ्टर ब्रांच। तो वो चेक करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है इस वक्त लाई जा सकती है जो कॉन्फ्लिक्ट भी ना है, यानी कि वो उनको चेक करता है कॉन्फ्लिक्ट ना है, और जो डिले डिले स्टेप्स किए हैं, जो डिले आपने इंट्रोड्यूस किया है, कंपाइलर ने जो डिले इंट्रोड्यूस किया है, उस डिले के अंदर अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है उसको उसको लोड किया जाए और ये देख के कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो।
तो इससे फायदा क्या होता है कि टाइम जाया, वो जो क्लॉक साइकिल जाया हो रही होती है ना, उस क्लॉक साइकिल के अंदर अगली इंस्ट्रक्शन जो है उसको लोड करवा के उसको किया जाता है साथ साथ पैरेलल, ताकि जैसी ब्रांचिंग कंप्लीट हो तो उसके अंदर भी काफी हद तक काम हो चुका हो। These instructions are then fetched from memory and executed through the pipeline while the branch instruction is executed in other segments. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है पाइपलाइन में साथ साथ चलती रहती है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन भी चल रही है और वो लोड करता रहता है अगली इंस्ट्रक्शन को, लेकिन चलाता नहीं है, लोड करता है और वो चेक करता है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो आनी चाहिए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो जो जो डिलेड ब्रांच के अंदर जो टाइम वेस्ट हो रहा होता है वो थोड़ा सा यूटिलाइज करने की कोशिश करता है कंपाइलर। The effect is the same if the instructions were executed in their original order except that the branch delay is removed. तो कह रहा है जैसे नॉर्मल प्रोग्राम काम कर रहा होता है वैसे ही काम होगा, फिर सिर्फ ये जो ब्रांच डिले वाला काम है उसको अगर आप रिमूव कर दे तो जैसे नॉर्मल इंस्ट्रक्शन चलती है वैसे चल रही होंगी, लेकिन बस ये है कि वो थोड़ा सा उसको मैनेज करेगा अपने एंड पे। तो इट इज अप टू द कंपाइलर टू फाइंड यूजफुल इंस्ट्रक्शन टू पुट आफ्टर द ब्रांच इंस्ट्रक्शन, फेलिंग डेट द कंपाइलर कैन इंसर्ट नो ऑपरेशन। अब ये कह रहा है कि ये कंपाइलर का काम है कि जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन आई है तो उसके उस दौरान कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है ड्यूरिंग ब्रांचिंग। तो अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन होती है तब तो सही है, लेकिन अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है तो जाहिर है फिर वो कंपाइलर नो ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, नो ऑपरेशन, ताकि डिले इंट्रोड्यूस हो जाए। अब यहाँ पर डिलेड ब्रांच की एग्जांपल आ गई। डिले ब्रांच की एग्जांपल आ गई। An example of delayed branch is showing below. The program for this example consists of 5 instructions. 5 तक instructions पे प्रोग्राम बेस कर रहा है। अब ये प्रोग्राम देखें 5 instructions चल रही हैं। लोड फ्रॉम मेमोरी टू R1, यानी कि वेरिएबल से R1 में वैल्यू चली गई। इंक्रीमेंट R2 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि R2 की वैल्यू जो भी थी उसमें +1 हो गया। एड R3 टू R4, R3 और R4 की वैल्यू ऐड करने के बाद जो है रिजल्ट रखवा दिया गया R3 में। सब्ट्रैक्ट R5 फ्रॉम R6, R5 को R6 में से सब माइनस किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया। ब्रांच टू एड्रेस X, फिर ब्रांचिंग हो गई, कोई फंक्शन कॉल हो गया तो एड्रेस X के ऊपर जंप कर दिया। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब चूंकि इसमें ब्रांच आ रही है तो डिलेड ब्रांच कैसे यहाँ पर हम हैंडल कर रहे हैं तो उसको डिमोन्स्ट्रेट कराया गया है इस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। एक एग्जांपल दी गई है, इंस्ट्रक्शन के थ्रू डिमोन्स्ट्रेशन हो रही है कि डिलेड ब्रांच जो है वो कैसे होगी। तो देखते हैं कैसे होता है। तो टोटल इंस्ट्रक्शन कितनी थी? 5 इंस्ट्रक्शन थी। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लॉक साइकिल्स हैं, ऊपर क्लॉक साइकिल्स हैं, क्लॉक साइकिल 1 2 3 4 5 6 7 सारी क्लॉक साइकिल्स हैं ऊपर दिखाई गई हैं। तो क्लॉक साइकिल 1 पे क्या हुआ, पहली इंस्ट्रक्शन लोड हुई तो वो इंस्ट्रक्शन लोड हो गई। दूसरी क्लॉक साइकिल में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, जो पीछे दिखाया था आपको इंक्रीमेंट किया था, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है और यानी कि दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हुई। दूसरी 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 इंस्ट्रक्शन जो है वो दूसरी क्लॉक साइकिल में फैच हुई, ठीक है, जो कि इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन थी वो फैच हुई है। और जबकि पहली इंस्ट्रक्शन जो है उसको उसको जो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट उस पर काम कर रहा है। तीसरी क्लॉक साइकिल पे जो है पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई उसकी एग्जीक्यूशन, दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है उसका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट काम कर रहा है, जबकि तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हुई है। चौथी क्लॉक साइकिल पे जो है वो दूसरी दूसरी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, जो इंक्रीमेंट वाला काम था वो कंप्लीट हो गया। जो तीसरी इंस्ट्रक्शन थी एडिशन की उस पर काम चल रहा है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट उस पर काम कर रहा है, एएलयू उस पर काम कर रहा है। जबकि जो चौथी इंस्ट्रक्शन है उसको फैच किया गया, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन थी उसको फैच किया गया। चौथी इंस्ट्रक्शन चौथी क्लॉक साइकिल पे चौथी इंस्ट्रक्शन फैच हो गई। पांचवी क्लॉक साइकिल पे तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई, एडिशन वाला काम कंप्लीट हो गया।
चौथी इंस्ट्रक्शन का अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अपना काम कर रहा है, जबकि पांचवी इंस्ट्रक्शन की जो है ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, पांचवी इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो पांचवी इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड हुई है क्लॉक साइकिल 5 में। अच्छा जी, क्लॉक साइकिल 6 पे क्या हुआ है, अब इसको पता चल गया। अब क्लॉक साइकिल 6 के ऊपर जो है वो पहले चौथी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट हुई, और जो ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन थी उसका एएलयू का पार्ट आया। जब ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन का एएलयू का पार्ट आया, एक मिनट सवाल लेता हूं आपसे, फाद ये कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा। जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन का एएलयू का पार्ट आया तो उसमें पता चल गया कि ब्रांच है, ठीक है। अभी यहाँ पता चल गया ये ब्रांच है, फेच के ऊपर पता नहीं चलता है ब्रांचिंग का, ब्रांच का पता चलता है एएलयू पे। तो एएलयू पता चला ये ब्रांच है। तो जब ये ब्रांच है तो फिर उसने अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सी फिर फेच की, नॉप, नो ऑपरेशन फेच की, कि अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो जाया की, क्योंकि डिले कर दिया, क्योंकि जाहिर है इस वक्त जो है ब्रांचिंग का काम हो रहा है। क्लॉक साइकिल 7 पे, क्लॉक साइकिल 7 पे ब्रांचिंग कंप्लीट हुई, और ए नॉप ऑपरेशन, जाहिर है कोई ऑपरेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्लॉक एएलयू का काम तो अपना करेगा इस क्लॉक साइकिल को वेस्ट करने के लिए। और अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो भी फिर अभी जो है वो भी नो ऑपरेशन है। क्यों नो ऑपरेशन है, क्योंकि अभी अभी जो है ये कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट हुई नहीं है, कंप्लीट तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ भी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक जो है डिले करवाया गया। और फिर फाइनली जो आठवीं इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो फिर अगली जो इंस्ट्रक्शन है जो कि एक्चुअल चलनी चाहिए थी, वो यहाँ पर गई, क्योंकि यहाँ पर अब पिछली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब इस क्लॉक साइकिल पे, क्लॉक साइकिल 8 के ऊपर एक्चुअली फिर उसने क्या किया, जो अगली इंस्ट्रक्शन थी उसको जिसमें रिजल्ट को स्टोर करवाना था एक्स में, उसको फैच किया और उस पर काम किया। तो उससे उससे हुआ क्या कि ये जो टाइम है ना दोनों के, ये दोनों के टाइम क्या हो गए, वेस्ट हो गए, ये क्लॉक साइकिल वेस्ट की। अब इसने कहा ये जो क्लॉक साइकिल वेस्ट हुई है, ठीक है, क्लॉक साइकिल वेस्ट हुई है, ये जो है वेस्ट, ये वेस्ट जो है ना हो, तो उसने ये टाइम जाया ना हो, इस टाइम को बचाने के लिए फिर क्या किया कि कंपाइलर ने अपने एंड पे इंस्ट्रक्शंस को रीअरेंज किया, कि जो टाइम जाया हो रहा है ब्रांचिंग के दौरान, जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन चल रही है उसके दरमियान जो है नॉप ऑपरेशन आ रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, इस टाइम को यूटिलाइज कैसे की, इस टाइम को यूटिलाइज कैसे किया जाए, इसके लिए उसने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस को रीअरेंज किया। तो इंस्ट्रक्शन रीअरेंज किया, कैसे रीअरेंज किया, नंबर 1 पे वही इंस्ट्रक्शन चल रही है, लोड चल रहा है, वही पहली क्लॉक साइकिल पे इंस्ट्रक्शन लोड हुई, ठीक है, दूसरी दूसरी पे वही काम हो रहा है, तीसरी पे ब्रांच आई है, ठीक है, तीसरी पे ब्रांच आई है, यहाँ पर ब्रांच आई है, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लोड हुई। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पता चला कि ब्रांच है, तो उसने एडिशन का काम जो है ना, अगली सेशन कौन सी थी, इसने जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि इसने क्या किया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी करनी थी बाद में, बाद वाली इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, ये बाद में भी इसके 6 के बाद भी कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी, तो उनको उठाया और उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जो है उसने परफॉर्म किया, क्योंकि जाहिर है इन इंस्ट्रक्शन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये तो जाहिर है बाद में ही एग्जीक्यूट होनी होंगी, तो इसलिए इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो इसलिए इसने इसको इसको जो है जो बजाय नॉप ऑपरेशन के इन इंस्ट्रक्शन को लोड करा दिया, जो कि बाद में कहीं पर चलनी थी, ठीक है, 6 के बाद 7वीं 8वीं थी जो को चलना था, क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो उसने इसको जो है चलाना शुरू कर दिया इन पैरेलल। तो जब 7 पे जाके जो है वो एक्चुअली जो ये कंप्लीट कहाँ हुई, 5 पे कंप्लीट हुई ब्रांचिंग, ब्रांचिंग जो है वो 5 पे जाके, मतलब ये चला है, 6 पे जाके ब्रांचिंग कंप्लीट हुई, तो 6 पे जाके उसने जो है अगली इंस्ट्रक्शन जो थी स्टोर कराने की, उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, तो ये भी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन साथ साथ ये काम भी जो है आपका पैरेलल में एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन वाला ये काम भी आपका हो गया, जो कि जाहिर है ये इंस्ट्रक्शंस आगे आ रही थी, इसने पहले इसका काम कर दिया, ताकि ये जो क्लॉक साइकिल वेस्ट हो रही थी नो ऑपरेशन के दरमियान, डिले इंट्रोड्यूस करवाया था, इसके दरमियान जो क्लॉक साइकिल वेस्ट हो रही थी उस टाइम को यूटिलाइज किया गया, उस टाइम के अंदर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आगे इंस्ट्रक्शन आने वाली थी उनको परफॉर्म करवा दिया, ताकि उसका टाइम की बचत हो जाए। तो ये एक्चुअली
कंपाइलर ने ये काम किसने किया? ये कंपाइलर ने काम किया। कंपाइलर एनालाइज द इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर द ब्रांच एंड रीअरेंज द प्रोग्राम सीक्वेंस बाय इंसर्टिंग यूजफुल इंस्ट्रक्शन। तो कुछ यूजफुल इंस्ट्रक्शन उसने डाल दी, जैसे यहाँ पर डाल दी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये आगे आगे इंस्ट्रक्शंस आ रही थी उनको पहले चला दिया, और ये कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कर रही थी इस प्रोग्राम के साथ, तो इनको चला दिया, तो साथ साथ ये काम होता होता रहा, और जो है ब्रांचिंग का काम भी साथ साथ होता रहा। इस तरह से टाइम की बचत हो गई, और जो है जो क्लॉक साइकिल हमने वेस्ट की थी उसमें हमने कोई यूजफुल काम कर लिया, और ये काम कंपाइलर ने अपने एंड के ऊपर परफॉर्म किया। अच्छा जी, अब कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। फहद कोई क्वेश्चन कर रहे थे आप? अच्छा जी, ब्रेक स्टूडेंट्स कह रहे हैं। जी मोहसिन कोई क्वेश्चन है? माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जी हाँ, ये सवाल है, जैन ने सवाल किया है, कंपाइलर कंपाइलर जो है वो कंपाइलर जी कंपाइलर खुद ही डिले इंट्रोड्यूस करता है। कंपाइलर जो है वो नो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन चला के खुद ही डिले इंट्रोड्यूस करता है। रिस्क के अंदर जो है इसका प्रोविजन नहीं है डिले करने का। तो रिस्क तो अपने हर क्लॉक साइकिल पे एक इंस्ट्रक्शन चलाता है, उसका आर्किटेक्चर तो ऐसा बना हुआ है। तो कंपाइलर चेक करता है अपने एंड पे कि कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है कंपाइलर अपने एंड पे वहां पर जो है ऐसी इंस्ट्रक्शन चलाता है जिससे डिले इंट्रोड्यूस हो जाए। अच्छा, अटेंडेंस आप लोग